राम नारायण सिंह, शाहाबाद जोन न्यूज, बिहार। मैं आप दर्शकों को ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो पिछड़ा समाज के विक्रमा बिंद जी चांद थाना के दारुनपुर गांव निवासी हैं, जो अपने समाज के साथ साथ गैर समाज के लोगों को शैक्षिक स्तर को उठाने से लेके हर उनकी गतिविधियों को प्रेरित करने में दिन रात लगे रहते हैं। और इनका योग्यता BA MA है, जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई छोड़ने के बाद जो है काफ़ी समाज में अनवरत लगे हुए हैं। अभी आप दर्शकों को मैं विक्रमा बिंद जी से मिलाते हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो है शिक्षा के प्रति अपने समाज को कैसे, क्या भावना जगी कि प्रेरित करना शुरू किए। मैं क्योंकि मेरा समाज जो है अति पिछड़ा वर्ग, काफ़ी वंचित वर्ग से मैं आता हूँ और यह वर्ग काफ़ी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैंने पढ़ाई के ही पीरियड में मैं सोचा करता था कि मेरे समाज के बच्चे, अति पिछड़ा समाज के बच्चे काफ़ी शैक्षणिक स्थिति से पिछड़े हुए, तो सामाजिक स्तर इनका नीचा था। तो मैंने 1993 में बसपा में मैं विधानसभा सचिव पद पर ग्रहण किया और मैं तब से राजनीतिक जीवन में संघर्ष करता रहा। और उसमें मुझे देखने में लगा कि मेरा समाज सबसे पहले, चूँकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो उनके विचारों को लेकर के गौतम बुद्ध ने भी कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो वह तीनों विचारों को लेकर के तो मानव कांसीराम ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो। तो हम लोगों के दिमाग में यह प्रेरणा मिली कि पहले अपने समाज को, ये जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति कमजोर है, इसको मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने 1996 में निःशुल्क स्कूल की स्थापना किया ग्राम दारुनपुर, और 5 टीचर हमने रखा था। अपने पैसे से हमने टीचर को पेमेंट देता था और लंबे स्तर तक मैं 2000 तक मैंने निःशुल्क स्कूल चलाया। 2001 में मैं जिला परिषद मुखिया का कैंडिडेट रहा, 50 वोट से मैंने पराजित। इसके बाद भी हम लोगों ने लंबे संघर्ष हमने किया और जिला सचिव में बना। उसके बाद मैं पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष बसपा का रहा। उसके बाद 2006 में मैं चैनपुर भाग 2 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा और मैं काफ़ी वोटों से चुनाव वहाँ जीता। चुनाव जीतने के बाद कि हमारे समाज के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग मीटिंग किया करते थे हमेशा कि यह हॉस्टल होना चाहिए। हॉस्टल से क्योंकि समाज में गरीबों के बच्चों का उत्थान होता है। तो 1996 में जिला परिषद बनने के बाद 2007 में एक प्रस्ताव लाया कि अति पिछड़ा हॉस्टल का निर्माण किया जाए और उसके साथ साथ मैंने बिंद हॉस्टल का भी निर्माण करने का प्रस्ताव किया। तो सौभाग्य है कि अति पिछड़ा हॉस्टल भी निर्माण हुआ, इसमें काफ़ी मेरा सहयोग रहा। उसमें जमीन का NOC देने से लेकर तमाम मैंने संघर्ष किया। और 2007 में जो मैंने प्रस्ताव लाया था बिंद हॉस्टल निर्माण के लिए, तो बिंद हॉस्टल का भी निर्माण 2009 में मैंने किया और सरकार से आग्रह करके, रिक्वेस्ट करने के बाद 62 डेसिमल जमीन मैंने बिंद हॉस्टल के नाम से दिया हूँ कैमूर में। और मैं समझता हूँ कि बैकवर्ड ग्रांट रीजन फंड से उसका निर्माण कराया हूँ और देश में बैकवर्ड ग्रांट रीजन फंड से नहीं लगता है कि मेरे जैसा किसी ने सामाजिक काम के लिए पैसा खर्च किया। पूरे देश में मैंने पहला संविधान के 73वां संशोधन अनुसूची 11 के अंतर्गत बिंद हॉस्टल का निर्माण मैंने कराया और वहाँ अभी बच्चे कोरोना के चलते नहीं हैं, काफ़ी व्यवस्था है, ठीक है। और मैं जो भी हुआ कहीं भी गरीब गुरबा की मैं काफ़ी लड़ाई लड़ा। जहाँ दलित शोषित
या समानतियों के खिलाफ या कोई शोषण करना चाहता है, किसी जात का व्यक्ति हो, किसी वर्ग के गरीबों के साथ अगर शोषण करना चाहता है, मेरे संज्ञान में है तो उसका शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ता हूँ। और न्याय, सामाजिक न्याय, चूंकि मेरा पहला मुद्दा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई मैं काफी लड़ा और आगे चलकर भी मैं हमेशा आजीवन इसी तरह लड़ता रहूंगा। और किसी भी समाज के लिए कहीं भी किस दुख दर्द की बात हो, मैं वहां खड़ा रहता और मैं तन मन धन से खड़ा रहता हूं। अभी तक अपने लाइफ में 33 आदमी को ब्लड दिया, गरीब गुरबा हो या किसी भी एक्सीडेंटल व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए 33 आदमी को ब्लड दिया। अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपना रुपये मैं स्वयं चला करके BHU हो या चंदौली ट्रामा सेंटर में पहुंचा आज भी। और मैं अपने लाइफ में, चूंकि हमारा परिवार बहुत ही सुरक्षित, कहिए नशा निषेध परिवार है, मैं कोई नशा का सेवन नहीं करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं पहले अपने आप को कंट्रोल किया हूँ, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी भी हूँ और कोई नशा वाले नहीं। मेरे परिवार में कोई नशा नहीं और नशा निषेध के लिए मैंने काफ़ी कार्यक्रम किया। इसके लिए मीटिंग करना, सभी लोगों को जागरूक करना और साक्षरता दर को उठाने के लिए मैंने साक्षरता मिशन के माध्यम से भी हम लोगों ने काम किया है। तो समाज को उत्थान के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, अग्रसर हूँ। जहाँ भी जरूरत, समाज को आवश्यकता महसूस होगी, मैं वहाँ हमेशा आजीवन खड़ा रहूँगा समाज की सेवा। और मैं आज तक मैं अपने लाइफ में किसी का जो है आरोप कहिए लगने से मैंने बहुत बचा हूँ। मुझे कोई किसी की ये हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि किसी का चाय पान खा करके मैं चलता। मैं आज तक मैं अपना सेवा देता हूँ, घर की पूंजी से मैं चलता हूँ। जो भी है उसमें मैं समाज के लिए खड़ा हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? आप दर्शकों को मैं ऐसे जुझारू और लड़ाकू जो है व्यक्ति विक्रमा जी से मिलाए हैं कि जो काफी अपने जीवन में एक दूसरे के लिए संघर्ष में सेवा देते रहे हैं। लेकिन मेरा यह दूसरा सवाल होगा कि यह जो है, आप चुनाव में इतना लगे हुए हैं, क्या आप विधानसभा के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा की आप पत्रकार महोदय का स्वागत है मेरे तरफ से, धन्यवाद। और आप अभी जिस चुनाव की बात कर रहे हैं विधानसभा की, तो मैं अभी VIP पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी के दिशा निर्देश पर हम लोग पार्टी के हित में, पार्टी के संगठन के लिए काम करते हैं। और पार्टी का जो मार्गदर्शन होगा, पार्टी का जो आला कमान माननीय मुकेश सहनी जी का जो आदेश होगा, क्योंकि उनके हम लोग अंग हैं, अभिअंग हैं, उनके हम लोग संगठन के पदाधिकारी हैं और जो फरमान होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और चूंकि संगठन ही में शक्ति होती है, संगठन के माध्यम से संगठन का जो आदेश होगा कि नहीं आपको विधानसभा लड़ना है, तो मैं विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। और विधानसभा का अगर पार्टी का किसी को आदेश होता है, सिंबल किसी को मिलेगा, तो पार्टी हित में और पार्टी के सुप्रीमो के आदेशानुसार पार्टी के लिए कार्य करता हूं।